यहाँ एक मिनट 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 नहीं भाई नहीं सर 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 गलत ये सब नहीं, ये सब गलत नहीं। ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं। ये नहीं चलेगा। नहीं जाओ 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 नहीं, हाँ ठीक है राघवेंद्र जी आइए सर, आइए आइए सर प्लीज आइए, हाँ आइए। नहीं ये सब नहीं, यहाँ खड़े रहो। हाँ बात चल रही है, बात देखो, बातों से बात करो, बातों से बात करो। नहीं नहीं राघवेंद्र जी आइए आइए आइए, हाँ कैमरे पे आके अपनी बात रखिए, बातों से बात करिए। नहीं बस हो गया, शांति। अच्छा शांति शांति, चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और मुद्दा गर्म की शुरुआत किससे होनी चाहिए? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी फॉर्म में, ये है एंथू और ये है उत्साह इस खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है को लेकर के, क्योंकि मुद्दा गरम है में हम बात जो है हमेशा करते हैं जनता के मुद्दे की, और जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि एसआईआर का मुद्दा जो है अभी चारों तरफ पूरे देश की फिजाओं में है, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा। वहीं देख लीजिए कि ममता बनर्जी खुद वकील के कोर्ट के साथ जो है वो पहुंच रही है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कह दिया है कि अपना पक्ष तो हम ही रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अखिलेश यादव की, समाजवादी प्रमुख है पार्टी के, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुझे लोकसभा की कार्यवाही से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर और जानकारी मेरे पास आई, और वो जानकारी थी कि किस तरह से पीडीए और मुस्लिम वोटर्स के वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। यानी एक तरह से गंभीर सवाल उन्होंने चुनाव आयोग पर उठा दिया और एसआईआर की प्रक्रिया पर उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव के जरिए जो है ये तमाम वोट उस जगह पहुंचाए जा रहे हैं जहां बीजेपी को पता है कि वो जीत सकती नहीं है, वो सीटें उनके हाथ से निकल जाएंगी। बहुत गंभीर आरोप यहां पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं, और यही खास मुद्दा है आज चर्चा के लिए एसआईआर को लेकर के। आखिरकार जनता क्या सोचती है? हमारे खास पैनलिस्ट, हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हम तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियां हो जाए जब तारुफ हो, कम से कम आपका यही जो तालियों की गड़गड़ाहट मोटिवेशन है, वही तो तमाम जो ऊर्जा है वो देगी सभी प्रवक्ताओं को। हमारे साथ एहसान अब्बासी जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही दो खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, देखिए उनके लिए तो हमने जगह खाली कर रखी है। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोगों के बीच में जाते हैं। आप एसआईआर को लेकर के क्या मानते हैं? आपने अपना वोट बनवाया दोबारा से? वोट तो बना हुआ है, दोबारा करवाया उसको? हाँ, एसआईआर के कोई दिक्कत आई? क्या नाम है आपका? इंतजार है। अच्छा, तो मुस्लिम वोट तो नहीं कटा? मतलब आपका तो आराम से बन गया ना? हाँ, हमारा तो बन गया। तो फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम वोट्स जो है वो उनके वोटर के वोट्स कट गए हैं, उनको अलग कर दिया गया है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कंफर्म नहीं है। चलिए आप क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार जी, आपके वोट बने? जी बन गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आप किस कास्ट से आते हैं? माफ कीजिएगा ये सवाल वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पीडीए का जिक्र किया, यानी कि पिछड़ा, दलित और ओबीसी से आप आते हैं। तो आपका आराम से बन गया ऐसा यार दोबारा से? कोई दिक्कत नहीं आई? चलिए कोई दिक्कत नहीं आई। आपका, आप कहाँ से आते? क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? अमन सिंह। उम्र क्या आपकी? मेरी 26। अच्छा, तब तो आपने वोट दिया होगा। दोबारा से एसआईआर से अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया? जी हाँ। तो कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किस कास्ट से आते हैं आप? मैं तो राजपूत समाज से आता हूँ। राजपूत समाज से आते हैं। चलिए आपका तो वोट नहीं कटा होगा, जो आरोप लग रहा है मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान। अच्छा, आपको कोई दिक्कत आई एसआईआर से अपने दोबारा से वोट को बनवाने में? नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आई? किसी तरह की कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई है। आप किस कास्ट से हैं? मैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आते हैं आप? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सक्सेना। सत्येंद्र सक्सेना। आप किस कास्ट से? ओबीसी। ओबीसी से। आपको भी कोई दिक्कत नहीं आई? आराम से आप सबके वोटर्स बन गए? आप सबके एसआईआर से जो वोट बने होते हैं वो आराम से बन गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है? कोई दिक्कत आपको दिक्कत आई है? बताइए। दिक्कत कोई नहीं है, आपको भी दिक्कत? जो भी कार्य हो रहा है सब सही ढंग से हो रहा है। जो जायज हैं उनके बन रहे हैं, जिनके अलीगल तरीके से थे वही कैंसिल हो रहे हैं। 4 पंक्तियां सुना सकता हूँ? बिल्कुल, चलिए शुरुआत। इरशाद। तो कहना है, मेरा नाम राम जी है, उत्तर प्रदेश हरदोई जिले से। जोर से। तो वही कुमार विश्वास जी की 4 पंक्तियां कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है,
मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में पानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए। कुमार विश्वास के बड़े फैन है। जी जी जी। हाँ, बहुत बड़े फैन है आप यहाँ पर। बिल्कुल, आपकी आवाज भी वैसे ही लगती है। पे मैं हाँ, आपको एक बिल्कुल। आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, सबका तो वोट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन दिक्कत उनको आती है हाँ। जिनको SIR का मतलब तक नहीं पता, अच्छा। जिसको का और ABCD नहीं पता। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ऐसे लोग ऐसे मौजूद हैं जो अभी पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, खाने को तरसते हैं। तो वहाँ तक तो वो लोग जो है वहाँ वोटिंग के पास जो है, मतलब जहाँ पे ये कागज भरा जाता है, वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो दिक्कत लेकिन अब तो उनके प्रक्रिया तो ये है कि BLO उनके पास जाएंगे। BLO उनके पास जाते हैं, लेकिन उनको समझा नहीं पाते हैं, ना ही वो समझ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अगर वो समझा नहीं पाते हैं तो भर नहीं पाते हैं फॉर्म, तो उनका नाम काट दिया जाता है। उनका नाम काट दिया जाता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं रूरल एरिया में जो वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। उनको 100% वहाँ पे तकलीफ आ रही है। बिल्कुल। ठीक है। और बाकी आप लोग में से किसी को अपना ये बनाने में, वोटर ID कार्ड बनाने में दिक्कत किसी को नहीं आई है? मैं सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आती हूँ। यहाँ पर जनता से तो हमने पूछ लिया, फिर अखिलेश यादव कौन से वोट की बात कर रहे हैं जो SIR के जरिए काटा जा रहा है? देखिए, बाकायदा प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया कि फॉर्म 7 प्रिंटेड होकर के हर जिले में पहुंच गए हैं। पेन ड्राइव भी बता दिए। बीजेपी ने किस तरीके से लक्ष्य रखा कि 1,99,00,000 वोट हमें काटने का इनका लक्ष्य है विधानसभा में, सारी विधानसभा में मिला करके। तो ये मुस्लिम वोट को, PDA वोट को टारगेट कर रहे हैं। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए उन्होंने लोकसभा छोड़ करके, क्योंकि परसों हम उनसे मिले थे, वहाँ जाकर के दिल्ली में मिले थे, उनको सुबह जाना था, इसी कारण से उनको सुबह लखनऊ पहुँचना पड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा डिटेल की। पेन ड्राइव भी है, प्रिंटेड वो फॉर्म भी हैं। और जिस तरीके से एक BLO ने ये खुलासा भी किया है कि किस तरीके से लोग फॉर्म दे रहे हैं बीजेपी के लोग, और वो कह रहे हैं कि इनका नाम काट दो, फर्जी साइन मार करके दे रहे हैं। अभी यहाँ इनकी दाल नहीं गली तो दूसरे तरीके से ये चाहते हैं कि वोट कटें। और इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करने का इनका काम, वोट चोरी का काम शुरू से है, वही काम ये कर रहे हैं। हम सबूत के साथ कह रहे हैं, सबूत के साथ ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब वोट काटे गए थे तो हमने चुनाव आयोग को कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट के साथ आइए। हाँ, नहीं तो जो सबूत है कोर्ट लेकर के जाएंगे। 18 सुन लीजिए, 18,000 से ज़्यादा जो हमारे पास उपलब्ध हुए, 18,000 से ज़्यादा हमने एफिडेविट के साथ जमा किया। लेकिन उस चुनाव आयोग का आज तक भी कोई जवाब नहीं, कोई उसको नहीं है। तो ये चुनाव आयोग भी इनके तमाम आरोप लग गए। ये बताइए, जितने आपके पास में सबूत है, जो पेन ड्राइव है, पेपर है, BLO का बयान है, वो सब आप यहाँ पर जो है कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट जाएंगे इसको लेके? चुनाव आयोग को हमने सबसे पहले काम है कि चुनाव आयोग को उसको नहीं, जब 22 में कोर्ट ने, जब 22 में चुनाव आयोग ने नहीं सुना, तब तो कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया। मामला चल रहा है ना, SIR का मामला चल रहा है, बहुत सारी पिटीशन दायर है वहाँ पर। अभी अपनी तरफ से ये सबूत रखेंगे, चल रही है। उन्होंने बहुत सारी चीजों को गलत भी माना। जिस तरीके से SIR हो रही थी, उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे। तब चुनाव सुप्रीम कोर्ट का ही हस्तक्षेप था जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको माना जाएगा, जो भी है, चाहे आधार कार्ड आप ही ने बना के दिया है। तब तो आप कह रहे थे आधार कार्ड से सब कुछ हो जाएगा। जब वोट बनने का हुआ तो चलिए इंक्लूड कर लिया 12 में, अब वो मुद्दा तो हट ही गया है। लेकिन मेरा ये कि क्या कोर्ट में ये तमाम सबूत आप पेश नहीं करेंगे? अगर बहुत सारे पिटीशन है तो उसमें ये भी आप डालेंगे तो आप ही के बेनिफिट में होगा। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। मैं आऊं मोहम्मद आसिफ जी आपके पास में, संजय जी आपके पास भी आ रही हूँ। कहाँ PDA के वोट कट रहे हैं, मुसलमानों के वोट कट रहे हैं और आप लोग शांत बैठे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किरण जी, मैं पहले 4 लाइन कह दूं जी। अहले वतन कह दो एक जुबां होकर, अहले वतन कह दो एक जुबां होकर, हिंदुस्तान रहेगा हिंदुस्तान होकर। हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा।
दिवाली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे एक साथ होकर। ये हिंदुस्तान है। और किरण जी, आपने माइक ऐसे पकड़ा हुआ है, आपने ड्रेस ऐसे पहने हुई है, या फ़ोन हाथ में लिया हुआ है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूँगा? आपने माइक ऐसे पकड़ा हुआ है या कैमरामैन ने कैमरा ऐसा लगाया हुआ है, ये आप तय करेंगे मैं तय करूँगा? ये आप तय करेंगी। तो सपा को मुसलमानों का वोट या मेरा वोट कटने का ना कटने का ठेकेदार किसने बना दिया? हमने तो नहीं बनाया सपा को मुसलमानों को ठेकेदार। ये ठेकेदार कैसे बन गए? वोट कटेगा, वोट गिरेगा, वोट बिखरेगा, वोट उड़ेगा, वोट चलेगा, वोट नहीं पड़ेगा, वोट पड़ जाएगा। ये ठेकेदार बनाया किसने सपा को? मुसलमान, इस देश का मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो 80%, हाँ, मैं मुसलमान का ठेकेदार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पसंदीदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं आपकी दही नहीं बिछाऊंगा, मैं चलो आपकी दही नहीं बिछाऊंगा, बीजेपी का पदाधिकारी है बकायदा। मैं अपने समाज की दही बिछाऊंगा, मैं अपने समाज की दही बिछाऊंगा, मैं अपने समाज की सेवा करूंगा, मैं अपने समाज के लिए जान कुर्बान करूंगा, मैं अपने समाज से गुजरूंगा, लेकिन सपा की दही नहीं बिछाऊंगा। सपा का ठेकेदार किसने बनाया? एक मिनट, पूरी बात होने दो। ये वोट कटने का, जुड़ने का नाम लिया था बिहार में। कैसे जूते मारे बिहार में, नंगा कर दिया इनको, क्या दिया इनको? ये सब झूठ बोलते हैं। 22 में अगर ये शिकायत की होती तो 24 में कैसे इनकी 36 सीटें आ गई लोकसभा में? ये देखिए, ये भी एक सवाल है। 22 में शिकायत तो 24 में 36 सीटें कैसे? मैं संजय जी आ रही हूँ, इसी का जवाब जल्दी से। एक सेकंड, इनका काम देखो। ये तो वो हैं जो नाखून कटा के शहीद होने का दर्जा ले रहे हैं। बेचारों को कोई पूछने वाला है नहीं। 1-2 मंत्री थे, वो भी हटा दिए, ये बात दरी बिछाने के लिए हैं, इनको रख रखा है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे, ये करे आवाज ही नहीं उठाओ। अरे भाई क्यों ना आवाज? अच्छा सुनो सुनो सुनो, किसे दिया? सुन लो, आप मुसलमान हो क्या? आप मुसलमान हो क्या? मैं मुसलमान ऐसे। उठाऊंगा। अरे भाई रुक जा, उठाएंगे। आप कौन होते हो बस बीच में वाले? आप कौन रोड सीख रहे हो? आप कौन पराठे खा रहे हो? नहीं, क्या ले रहे हो? नहीं, मैं लूंगा। ये मेरे मुसलमान की बात है, ये आपकी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। आप कौन ठेकेदार बन रहे हो? आप कौन रैली कर रहे हो मेरे समाज की? एसआईआर का मुद्दा पहले भी उठा, तो उसके बाद बिहार में हुआ क्या? रिजल्ट भी तो बहुत कुछ बताता है ना। ये और भी छाती पीटे लेना, पद कोई मिलने वाला है नहीं, खूब चीख लें। अरे मुझे पद की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि आपको क्या मिलने वाला है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगे। एक चीज पूछ रहा हूँ, एसआईआर जब हो रही थी, एक चीज पूछ रहा हूँ, एसआईआर जब हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और ड्राफ्ट आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 3.5 करोड़ वोटर कटेंगे और उसमें 3 करोड़ मेरे वोटर होंगे। तो एसआईआर पर छाती वो भी पीट रहे हैं, राष्ट्रद्रोही हैं या फिर क्या है, जैसे ये बता रहे हैं। बताइए योगी आदित्यनाथ जी। ये जी संजय जी, ये बताइए, तो ये पेन ड्राइव का पेन, ठीक है, अरे भाई ठीक है, ठीक है, जवाब ठीक है। दरी ये बचा रहे, मैं समाज की दरी बुझाऊंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा, तुम्हारी नहीं बुझाऊंगा। तो मैं ये बताओ, एक व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी होकर के आज यहाँ कह रहा है कि हम पदाधिकारी बीजेपी में है नहीं। 27 में लाल, ठीक है, चले संजय जी, ये बताइएगा, एसआईआर के जरिए कई बार, चाहे हम बिहार का चुनाव देख ले, हम पश्चिम बंगाल में देख ले, ममता बनर्जी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब वही उत्तर प्रदेश में पेन ड्राइव के जरिए हो रहा है। देखिए, समाजवादी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो चुनाव हारी इसलिए कि वो बाहुबलीय गुंडागर्दी की सरकार थी। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके सरकार में बलात्कारियों का बाहुबल बहुत ज़्यादा था। वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, इसीलिए जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। नहीं मानेगी। वो क्या कहेगी? ईवीएम मशीन में चोरी था। वो क्या कहेगी? एसआईआर में घोटाला हुआ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप छोड़ दीजिए देश में क्या हो रहा है, ये भी देश की जनता और नोएडा है ना, ये नोएडा में पूरे हिंदुस्तान के लोग आके बसते हैं। इनमें से पूछ लीजिए हाथ खड़ा करवा कर कि किस किस का नाम वोटर लिस्ट से कटा है, हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमान के नाम को उस प्याज की तरह तड़का लगाते हैं ये राजनीति के अंदर, और हम तड़का नहीं लगाते हैं। हमारे साथ सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं कि मुसलमान किसी तरह से इनसे दूर रहे, भाजपाइयों से। सच्चाई ये है कि मेरे पार्टी के द्वारा की गई विकास के हर एक कार्य का लाभ हिंदू हो मुसलमान हो सब ले रहा है। क्या सड़क पर मुसलमान नहीं चल रहा? क्या बिजली का उपभोक्ता मुसलमान नहीं है? ऐसा कौन सा नीति है सरकार का जिसका लाभ कोई मुसलमान नहीं ले रहा है? सब ले रहा है।
असल में मुसलमान को ये चुनाव के बीच में तड़का की तरह इस्तेमाल करते ये हैं। तड़के के तौर पे ले रहे हैं क्या? चलिए मैं पब्लिक से तो पूछ ही चुकी, कई सारे ओबीसी के हैं, कई सारे यहाँ पर जो है मुस्लिम है, उन्होंने कहा है हमारा बहुत आराम से बन गया। फिर वो कौन से वोटर है जिनका वोट कटा और ये कह रहे तड़का लगा रहे क्योंकि बाकी कोई और मुद्दा नहीं। इनको पूछो, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के जो कोष है उसका तो जवाब देते नहीं है कि कितना पैसा उसमें कहाँ खर्च कर रहे हैं। सारा पैसा हजम कर दिया। बीफ कंपनियों गाय माता गाय माता गाय माता, और बीफ के नाम पर क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं। यही लोग हैं। संगीत स्वामिनी के विधायक रहे और वो डायरेक्टर अलदुआ पे तो उसी दिन एहसान अब्बासी जी ने कहा कि ये उनकी जमीन नहीं है, वो मालिक नहीं है। मालिक ने डायरेक्टर सुन लीजिए किरण जी, आप भी पढ़ी लिखी एंकर हैं, कोई ऐसा थोड़ा ही है कि हम कोई हवा में कह रहे हैं। अभी निकालिए, गूगल इतने लोग हैं सारे युवा, निकालिए अलदुआ कंपनी में डायरेक्टर रहे, पैसे लिए। और कौन, किरण रिजिजू कहते हैं हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ। एक लुटेरी सरकार योगी सरकार से ये पूछे कि लूट कैसे हो रहा है। अरे लूट नहीं हो रहा, टूट हो रहा है। जाके देखो कितना बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, दिनेश खटीक कौन है? सुनो, बीजेपी के, पहले ये यही नहीं पता होगा दिनेश खटीक कौन है। दिनेश खटीक उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, जलकल मंत्री हैं। उन्होंने कहा गंगा सफाई के नाम पर महाभ्रष्टाचार हो रहा है, और उन्होंने जब पूरी पोल खोल दी तो उन्हीं को दिल्ली में तलब कर लिया गया। इसके बाद नहीं बोले। बोलिए क्या आपका चेहरा गंगा घर में, ये उनके घर में बैठे हुए थे। ये उनके घर में बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, क्रिकेट मैच चल रहा था वो। अरे बेवजह की बात करते। मोहम्मद आसिफ जी के पास जाऊं मैं आ रही हूँ एहसान अब्बासी जी आपके पास। मोहम्मद आसिफ जी, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हो? कांग्रेस के पास भी यही सिर्फ एसआईआर का मुद्दा है कि अब अगर उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाना है और अपनी जड़ों को जमाना है तो हम इसी के जरिए जा सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ तो वैसे भी आप लोगों का गठबंधन है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन के साथ है। अगर गठबंधन ना तो एसआईआर के तहत जब बिहार में 58 लाख वोट काटे गए तो कहा गया घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश से नाम बताया नहीं, आज तक पता। चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ रिजल्ट आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज तक बताने को तैयार नहीं हुआ कितने घुसपैठिए थे। 50 लाख घुसपैठिए थे जो बाहर निकाले। कितनी आज की सरकार ने बाहर निकाले, बताइए देश को, बताइए ना, आप भी बताइए, मैं बताऊं। पता होना चाहिए कितने घुसपैठिए बाहर जा रहे। तो इसमें ब्रेकअप भी दिया ना कि कई लोग जो है वो दूसरी जगह चले गए, कई लोगों की डेथ हो गए। मैं आ रही हूँ संजय जी, हाँ मैं आ रही हूँ। नहीं आ रही हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए? सुनो, अरे सुनो भाई, अरे मोहम्मद आसिफ जी आ रही हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ ना। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरा गाजियाबाद में वोट बना तो बिहार में कटा। देखिए गाजियाबाद, देखिए आप ही के सवाल का जवाब दिया ना। बाद में देख लो, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया। सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, मेरी सुनिए ना, नहीं मैं आ रही हूँ ना मोहम्मद आसिफ जी, आप ही के पास तो आ रही हूँ, आप ही मेरी सुनिए ना। बिल्कुल ऐसे हो गया, सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रही हैं, आप कैमरा लेके सीधी बात चली गई। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। एक चीज मैं पहले बता दूं, आपने ये कहा कि सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता है यहाँ? इलेक्शन कमीशन ने, एक मिनट मोहम्मद आसिफ जी, इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के थ्रू बीजेपी को निशाना बना रहे हैं या इसलिए वहाँ से जवाब आ रहा है? मेरी सुनिए, मेरी बात पूरी, अपनी बात को रखिए। आप मुझसे पूछने को राजी नहीं? बात रखिए, बात रखिए। मैं कह रही हूँ, अरे भाई आप ही के सवाल का जवाब लिया। जवाब लीजिए। अरे भाई इतना नहीं, ये होइए, नाराज होइए, आपसे जवाब लेंगे, पूरा मौका है, अभी 1 घंटे का समय है हमारे पास। नहीं, जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हम लेंगे भी आपसे। आप इंडिया डेली के अंदर है, हाँ। है ना? तनख्वाह आपको इंडिया डेली देता है, जगह सरकारी है, काम आप इंडिया डेली में कर रही हैं। वही जवाब सीधा सीधा संगीत शॉप के ऊपर है। जिस कंपनी में डायरेक्टर लेके पैसे ले रहे थे, वो कंपनी को जमीन थोड़ा खरीद रही, उस कंपनी के अंदर शेयर है, उनका डायरेक्टर है, पैसे आप भी ले रही है, वो भी ले रहे थे। फर्क यही तो है ना। ये कह दो जमीन उनकी नहीं है, बचा नहीं सकते आप इसको। हकीकत में संगीत उन्होंने ओनर बोला था, परसों जब बात हुई थी तो ओनर कहा था, उसके बाद इन्होंने डायरेक्टर बोला, इन्होंने मना कर दिया था। उस ओनर पे था कि वो ओनर नहीं है, और एहसान अब्बासी जी ने उसका जवाब दिया। और अच्छा, और एक चीज जो मैंने मुद्दा उस पे आओ ना, ये छाती पीट रहे हैं संगीत सोम की, पुराने कौम की, ये सब इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? आइए आराम से का जवाब दे रहा हूँ। परेशान नहीं होइए। मैं आपने बोला 50 लाख वोट जो कट गए उसमें कितने घुसपैठिए, मैंने कहा ब्रेकअप भी तो दिया गया है ना। मैं कह रहा हूँ परेशानी वहाँ महसूस होती है जब चौथे स्तंभ पे आवाज उठती है, चौथा स्तंभ हिलने लगता है। आप फिर शुरू हो गए मीडिया पे आरोप लगाना। कब का मीडिया का शुरू हो गए मीडिया, चौथा स्तंभ ही मीडिया है। मुझे लगता नहीं पता है आपको? आज नहीं था, आपको नहीं पता है? 5 तारीख को नहीं पता ना। नहीं वो हरियाणा, अच्छा हरियाणा के एग्जिट पोल में लगा था, हरियाणा के एग्जिट पोल में लगा था, चौथा स्तंभ मीडिया लगी थी।
स्तंभ हरियाणा के चौथे लगी थी जब आपका एग्जिट पोल, जो हरियाणा का एग्जिट पोल था जिसमें कांग्रेस को जिताया जा रहा था, तब आपको लगा था कि चौथा स्तंभ है यहाँ पर। धर्मगुरु के साथ वो तारी मीडिया सो गई, नहीं आवाज उठा पाई, एक धर्माचार्य को छोड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी मुक्तेश्वर आनंद की खबर किसने नहीं उठाई? आप शायद इंडिया डेली बहुत कम देखते हैं, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली हर खबर को उठाता है और हर खबर पे हम विस्तार से जो है बातचीत करते हैं, जानकारी भी देते हैं, चाहे यूजीसी का मैटर हो, यूसीसी का मैटर हो या फिर अन्य मैटर हो, सारे मैटर पे आते हैं। अब वापस आ जाइए आप एसआईआर को लेकर के। अरे एसआईआर पे आइए, नाराज नहीं होइए, आराम से बात। लग रही है जरा सा अरे नहीं, नाराजगी महसूस हो, अरे आप चौथे स्तंभ पे ना, चौथे स्तंभ पे उंगली, अब मैं क्या करूं, जरा सी नाराजगी की बात हरियाणा इलेक्शन में जिता रहे थे, हरियाणा इलेक्शन में जिता रहे थे हम आपको। चलिए हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी जुड़ गए, जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। पीस पार्टी के प्रवक्ता आपके पास हम आए। मैं हाजी नाजिम जी आपसे, आप लोगों के वोट कट रहे हैं, आप लोग आवाज ही नहीं उठा रहे। जो एहसान अब्बासी से भी मेरा सवाल था यहाँ पर कि मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं, अखिलेश यादव इतना जोर जोर से कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ किरण जी, कट रहे, हाँ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? हाँ किरण जी, देखिए हम लोगों की जागरूकता ही हम लोगों की वोट बचा सकती है। भाई देखिए हाजी नाजिम खान, देखिए ये फार्म है, हाँ भाई देखिए मेरे वाइफ का मोबाइल नंबर गलत तरीके से डाल दिया गया था। ठीक नहीं कराया आपने? नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले सब भाई के जिनके भी फार्म भराए थे उन फार्मों को मैंने चेक करवाया, जिन जिन की कमियां थी उनकी पूरी कराई। फिर उसके बाद मैंने कल अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर वहां जाके चेक करा के अपने अमेंडेड करा दिया। तो देखिए मेरी जागरूकता थी तो मेरे वाइफ का मोबाइल नंबर भी सही हो गया। अब रही बात यह कि हम लोगों की जागरूकता ही एसआईआर के अंदर हम सभी के नाम डाल सकते हैं। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल, यानी कि आपकी वोट का शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन जब भी अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2,89,00,000 लोगों के नाम गायब थे। भाई हम तो बड़े चिंता में हो गए कि भाई हमारे देश के उत्तर प्रदेश की आबादी के 2,89,00,000 नाम कहां गए। फिर हम सोचने लगे कहीं भाई ये घुसपैठिया तो नहीं है, बड़ी चिंता में हम हो गए। लेकिन हम लोगों को ये पता चला कि भाई वो घुसपैठिया नहीं थे, वो हमारे अपने उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन बीएलओ की कुछ कमी की वजह से उनके जो फॉर्म थे वो अपलोड सही तरीके से नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। हमने फिर जिम्मेदारी उठाई, हमने उन 2,89,00,000 लोगों को सूचित करा कि आप आइए अपने नाम करवाइए। अरे भाई जब आपको चुनाव आयोग आपकी हेल्प कर रहा है, आपका एसआईआर के अंदर नाम डलवा रहे हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर आप चुनाव आयोग के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, सराहनीय बात है ना, सराहनीय है ना। लेकिन मोहम्मद आसिफ जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी की साइड मिलकर के हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनके वोट काट रहे हैं। हाँ देखिए चुनाव आयोग जो है एक संस्था है, और देखिए लोकतंत्र के अंदर भाई ये जनता जनार्दन है, यही तय करती है कि इस मुल्क के वजीर आजम कौन बने या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने या अलग अलग कौन बने। लेकिन मैं बड़ी बात अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब एसआईआर का नाम होता है तो हर भारतीय को जागरूक होने की जरूरत है। तो जागरूक होने की जरूरत है। किरण जी अभी दिल्ली में एसआईआर तो नहीं हुई ना अभी तक? नहीं, दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली में कांग्रेस कैसे हार गई? हरियाणा में तो नहीं हुई ना एसआईआर, फिर हरियाणा में कैसे कांग्रेस हार गई? ये केवल दीजिएगा जहाँ पर चौथे स्तंभ ने अच्छा काम किया। अच्छा मुझे बोलने दो। अभी हमारे सभा एक मिनट अभी हमारे सभा के प्रवक्ता रुक तो जाओ चाचा रुक तो जाओ। अभी एक मिनट हमारे सभा के प्रवक्ता ने कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, मैं बीजेपी का समर्थन हूँ। क्या ये जनता खड़ी है, क्या बीजेपी का समर्थन होना गुनाह है? कोई कौन होता है, कौन बीजेपी वोट करता है? हाथ उठाओ जरा, कौन बीजेपी वोट करता है, कौन समर्थन करता है? ये क्या दुश्मन है? क्या ये दुश्मन है? ये लोग तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है। हाँ, जल्दी से हाँ। सुन लीजिए, इनको देख लो, अभी सारे लोगों के सामने बात हो रही थी, देखो कैसे छाती पीटने लगे। अभी ये कह रहे थे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और देखो अभी अब आप कहने लगे मैं हूँ। अरे भाई मुझे गर्व है स्वयंसेवक होने पर, मुझे गर्व है स्वयं। इसका मतलब राजनीतिक विश्लेषक नहीं है ये, मुझे गर्व है हिंदुस्तान राजनीतिक विश्लेषक नहीं है ये। सुनिए ये पीस पार्टी और सुनो, अरे भैया सुनो, नाजिम जी आपके लिए ये पीस पार्टी के भाई साहब कह रहे थे भी, प्रवक्ता महोदय सुनो भैया, प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि मेरी पत्नी का नाम है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि नाम तो है इनका, कटा उटा नहीं है। फिर इन्होंने दूसरी बात कही कि फोन नंबर गलत था, मैंने शुद्धिकरण के दिया, ठीक हो गया। मतलब दो तारीफ तो कर रहे हैं, इनके पत्नी के साथ न्याय हुआ, लेकिन सुनो भैया सुनो, लेकिन बाकी के साथ अन्याय हुआ। मतलब ये भी मुसलमान अलग, वो मुसलमान अलग, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिक के सुनो, उनका सवाल सुन लीजिए। हाँ, हिंदुस्तान के नागरिक के साथ एसआईआर का काम हुआ। जिसने अपना डाटा दिया उसका नाम चढ़ा, जो नहीं दिया, सुनिए, जो नहीं दिया वो उनका जमा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का एक ही मुद्दा है, यहाँ जितने लोग हैं ना वो किसी न किसी कारखाने में काम करते हैं। देखिए आई कार्ड लटका हुआ, देख लीजिए। जब एक छोटा सा कारखाना अपना आई कार्ड दे सकता है कि तुम मेरे स्टाफ हो, तो हिंदुस्तान की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती कि तुम ही मेरे यहाँ के नागरिकों को तय करना? इसमें क्या गुनाह है भाई? क्या गुनाह है? मैं आ रही हूँ हाजिर नाज़िम, जल्दी से। हाँ, एसआईआर जब हुई तो बात इसकी नहीं थी। एसआईआर जिस स्पीड में होना चाहिए, उन्हें के 1 महीने का टाइम दे रहे। अरे भाई कौन सी गाज गिर रही है? क्या दिक्कत हो रही कि आपको 1 ही महीने में करना है? जब देखा कि बहुत सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर दी, इन्होंने इतना दबाव बना दिया, तमाम लोग सस्पेंड करे गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी। अगर इसी का समय पहले बढ़ा के करते तो कौन सी आफत हो जाती, कौन भाग रहा था कहीं? लेकिन इनको तो हर चीज बिल्कुल वो करना है, क्योंकि उसी में इनको खेल करना है। अभी तो हमारे लोग डटे हुए हैं, इनको जो भी बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। खेल तो तब भी हो सकता सुनो, है ना। आपको याद होगा जब ईवीएम से चुनाव का आया था तो यही रुदाली रोना ये रो रहे थे, ऐसे ही रो रहे थे कि ईवीएम के अंदर घोटाला हो गया। अब ये एसआईआर पर चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाजिर नाज़िम जी काफी देर से हाँ देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ईवीएम की बात कह रहे थे। हाँ, भाई ठीक है, ईवीएम हम लोगों को स्वीकार है, लेकिन जब ये अपने बोर्ड का शुद्धिकरण हो गया, पता चल गया कि सब भारतीय कोई घुसपैठिया नहीं है, तो यही आधार कार्ड, सुन लीजिए, आधार कार्ड को ईवीएम से लिंक कर दीजिए, कोई भी फर्जी वोट नहीं डाल सकती। बताइए, हिम्मत है आप लोगों के लिए। और दूसरे, हाँ, और एक बात और मैं आप समाजवादी पार्टी से दुश्मनी ले रहे हैं बोल के कि ईवीएम में कोई गलती नहीं होती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब बोर्ड का शुद्धिकरण हो गया तो जाहिर से, सुन तो लीजिए, नहीं बात पूरी होगी। देखिए पीस पार्टी आई है तो पीस पार्टी पूरी बात करेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब बोर्ड का शुद्धिकरण हो जाएगा तो आधार को ईवीएम से लिंक कर देंगे, क्या बुराई है? और रही बात है, इनके दो बयान हमेशा आते हैं, कहते हैं कि हम एसआईआर जो कर रहे हैं घुसपैठियों के लिए कर रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं ना, घुसपैठिया तो उसमें एक पॉइंट है। हाँ। शुद्धिकरण कर रहे हैं, यानी कि पारदर्शिता ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, जिसका जिक्र हमेशा कांग्रेस, राहुल गांधी तो अक्सर ये बात उठाते हैं। हम कहते हैं कि बोर्ड का शुद्धिकरण हो रहा है, एसआईआर के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे भारत के अंदर कितने भारतीय हैं। लेकिन ये बता दीजिए 2014 से लेके 2025 का आंकड़ा आप लोग दे दीजिए, भाई कितने घुसपैठिए अभी तक भारत के अंदर आए, और आए तो आपने कितनों को डिपोर्ट करा? चलिए इसका जवाब हमने। और ये अब्बासी जी, देखिए अभी ईवीएम की कह रहे थे ना, ईवीएम पर रोना रो रहे। आडवाणी ने भी छाती पीटी, आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, जेटली जी ने बाकायदा विरोध किया कि नहीं किया? पूछे इनसे। और दूसरा, इनके ही राज्यसभा सांसद पी नरसिम्हन, उन्होंने तो किताब ही लिख दी थी, उस पर किताब लिखी थी उस पर कि ईवीएम कैसे इस देश के लिए खराब है। क्या जवाब देंगे? बताइए, अगर जवाब हो तो बताइए। वो कोई गीता का उपदेश दे गए क्या? मेरी बात सुनो, आज उसी ईवीएम से सुनो, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की, मैं मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, ईवीएम जो है, अरे बस सुनो भाई, आपत्ति रखो आप पॉलिटिकल कीजिए। आप गीता जी को क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या गीता जी के उपदेश आप जानते हैं? भाई हम लोग पढ़ते हैं गीता को, हमें पता है। धार्मिक चलिए। हाँ, जैसे ये ईवीएम को लेकर रोना रोते थे, अब ईवीएम इनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये कर्नाटक में चुनाव जीत गए। सुनो, चूंकि ये कर्नाटक में चुनाव जीत गए, अब एसआईआर आया है तो इनको अब रोना आ रहा है। ठीक है, आप पानी पी लीजिए। किरण जी, चुनाव आयोग ने जब एसआई कराई थी तो तीन फॉर्म दिए थे, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये कहा था सभी राजनीतिक दलों से कि हम BLO 1 दे रहे हैं, BLO 2 अपने कार्यकर्ता बनाएं। सबके पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है, ये केवल मीडिया में आकर बगलाते हैं। 3 फॉर्म दिए थे, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 ये दिए थे चुनाव आयोग ने, और ये कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियों से कि हम BLO 1 दे रहे हैं, BLO 2 सारी राजनीतिक दल लगाकर ऐसा मदद। आपके पास भी आ रही हूँ। मोहम्मद आसिफ जी, आप क्या कह रहे थे सर? देखिए, हम उस पार्टी का समर्थन नहीं करते जिसके बड़े नेता ये कह देते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और दूसरा नंबर है और अंग वक्त वो नहीं होता, देखना पड़ता है हर चीज को। आपके पास किताब का नाम नहीं है, आप दावा कर रहे हो,
और दूसरा नंबर SIR पे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि विपक्ष को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। जनता को और कोई मैं दिक्कत हाजिम नहीं। नाजिम जी की बात पे सहमत हूँ, तो उन्होंने सही बात करी कि उनका अगर वो उनका गलती हुई थी, सही हुई है, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से कोई दोष नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही है, वो अपना पूरा तरीके से काम कर रही है। ये बिना मतलब के विपक्षी मुद्दा उठाई जा रहे हैं, विपक्षी। और दूसरा नंबर कांग्रेस की बात आप कर रही थी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इनको तो पहले एक बार दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो आजादी की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी परिवार से लड़नी पड़ेगी। चलिए इसका जवाब दीजिए मोहम्मद आसिफ जी। अभी उन्होंने कहा कि समाजवादी के नेता कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव जी ने मैं जो हाँ, लेकिन कुलदीप संगेर नए भारत का नया उदय है, बृजभूषण नए भारत का नया उदय है। पॉस्को एक्ट के मुकदमा फाइल होता है और वो सलाखों के पीछे नहीं जाता, डरा धमका कर उससे वापिस करा ली जाता है। और मैं कहूँगा एक बाबा हरियाणा का, उसने तो रिकॉर्ड दे दिया नए भारत के अंदर, 14 बार पैरोल में बाहर, आज तक कोई दूसरा बलात्कारी बाहर नहीं आया। उन बच्चों को गर्व से कहता हूँ जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर उन्हें सलाखों के पीछे, वो बच्चे क्या सोचते होंगे ऐसे ताकत आदमी काम लड़ने के लिए कि जो ताकतवर को कोर्ट के तहत सलाखों के पीछे पहुंचा और 14 बार पैरोल बाहर आया। इत्तफाकन सुनिए, इत्तफाकन जब हरियाणा में चुनाव हुआ तब उसको जहां चुनाव में इस्तेमाल करना था पैरोल मिलती रही। ये मैं भी कहूंगा और आप भी कहेंगे, तमाम चैनलों ने कई बार चलाया। अच्छा, कुलदीप सेंगर तो जेल में है ना? कुलदीप सेंगर के ऊपर ऐसा क्या हुआ जज साहब को ये लगा कि उन्हें केस ही विड्रॉ कर दिया जाए? नहीं, वो तो हाई कोर्ट में लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि जेल से बाहर नहीं। देखिए ओवर है चीजें, आ जाइए ओवरऑल पे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जज साहब निष्पक्ष हैं, हो सकता है उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें। किस तरीके सोशल मीडिया पे टिप्पणी चली, किस तरीके से पहला मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर जो बलात्कार का वापस हुआ, हत्या का वापस हुआ, उस बच्ची ने मुकदमा सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए 3 अपने परिवारों के लोगों की जान गंवाई। उसको सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान खड़ा होकर, नमस्तक है। उसके पिता को थाने के अंदर मार दिया गया। क्या ऐसा इसी सरकार में होना? जहाँ उत्तर प्रदेश में खड़े इसी सरकार में हुआ, इसी पुलिस में हुआ, इसी जगह योगी बाबा के अंदर हुआ। मैं मान रही हूँ जो हुआ वो गलत था, लेकिन सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है ये आप बता दीजिए। पिता की डेथ जो हुई उसमें भी उनको छोड़ा नहीं गया। और मेरा एक सवाल आपसे ही है मोहम्मद आसिफ जी, क्या मुलायम सिंह यादव के ही कहने पे चल गए कुलदीप सेंगर आगे कि लड़कों से गलती हो जाती है लेकिन माफी नहीं, क्योंकि वो तो अब आदमी बन चुके हैं? ये है क्या ऐसा? ये ऐसा है क्या? काफी देर से मैंने कहा कुलदीप संगेर को सजा करने के एफआईआर होने के लिए सेंगर क्या मुलायम सिंह यादव की बात पे चल गए? मैं उसके ऊपर उस बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ रोती रही, बिलखती रही, लेकिन यूपी पुलिस एफआईआर नहीं करी। जब विधानसभा के बाहर गई उसने कहा मट्टी तक जेल लेकर आत्महत्या कर लूं। जब सीएम गौरी बैठी, वरना भारतीय जनता पार्टी की बाबा सरकार, यूपी पुलिस उसे बचाने में लगी। ये नया भारत है। बयान पर बात करने वाले पार्टी का किसका समर्थन? पार्टी का उसका ये समर्थन कर रहे हैं जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में बीजेपी के लोगों ने जाकर के माला पहनाई, उनका चंदन किया, आरती करी उस पार्टी में। ये पार्टी वो है जो कुलदीप सेंगर का समर्थन करती है। ये पार्टी वो है जब जम्मू कश्मीर में 8 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है तो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा लेकर के इनके मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इतनी अच्छी पार्टी चिन्मय आनंद का केस माफ कर देते हैं, कितनी अच्छी पार्टी। और कुलदीप सेंगर का अगर आप कह रही हैं, एक सवाल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी आपने छोड़ दी जब उन्होंने ये बयान दिया था। आज जितने जोर से आप इन बातों को रख रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है जिसपे कार्रवाई, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था तब आपने पार्टी छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? सुन लीजिए, बहुत ज्यादा बिछने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा बीच नहीं रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे। शर्माई थी उस वक्त में। मैं बताऊंगा, जवाब दे। अगर आपको ये भी पता हो कि नेताजी ने ये बयान कब दिया था? नेताजी ने बयान दिया था जब ये निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के बाद तमाम क्या नाम है नियम बने। नियम बनने में क्या हुआ, कई लड़के जो दोस्ती रख रहे हैं, लाइन को कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं राघवेंद्र जी, मुझे आश्चर्य है, मुझे कैसे जस्टिफाई करेंगे? कानून बना सुना आपके, कितनी देर आपके सामने रही, आप बात को बरगला रहे हैं, कुतर कर दे रहे हैं आप बार-बार। आप ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे
कांड हुआ, पूरा देश उसके लिए उतरा, फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव का ये बयान क्यों आया? सुनेंगे तो फिर नहीं। बोलिए, सुन लीजिए, बयान क्यों आया? अभी इन्होंने कहा कुतर्क, मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, अगर मेरा कुतर्क हो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो आप कार्यक्रम बीच में छोड़ के चले बिल्कुल छोड़ दूंगी। चलिए छोड़ दोगे ना? बताइए, छोड़ दोगे ना? हाँ, बताइए अरे पता कुछ है नहीं, कब दिया? बोलिए बाबा, बोलिए। जब लड़कों, अच्छा, आप लोग नहीं, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर इस चीज को करिएगा। मुलायम सिंह यादव का वो बयान क्या निर्भया के मामले में जो बता रहे, अभी बताएंगे कितना जायज है, कितना सही है, कितना गलत है। सुन लीजिए, नेताजी ने कहा, सुन लीजिए, वो लड़के गलत केस लगा करके जेल चले गए, तो उन्होंने तब कहा था कि लड़कों ने जो संगत हो जाती है, जो लड़के होते हैं इनसे गलती हो जाती है, ऐसे कैसे बन जाना चाहिए? नहीं, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। अरे आपके पास कितना सही है, उनका जो तर्क दिया वो सही है? गलत है, जो तर्क दिया वो गलत है, छोड़ दीजिए। उनसे पूछिए उनको सरकार कैसा चाहिए? एक कपड़े में दिन भर यूपी का सेवा कर रहा है, उसको समझ में नहीं है। राम जी आ जाए ना तभी भी आप कहोगे कि ये गलत है। राम जी भी आ जाएंगे तो भी गलत है। हाँ, चलिए, पब्लिक से मैं तो ओपिनियन ले रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हाँ जी, चलिए बताइए, सही है या गलत है? क्या जो तर्क दिया? हाँ, लीजिए। अरे सर, राघवेंद्र जी आइए, लीजिए, सुनिए। पहले तो आप अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर लो कि मुलायम सिंह ने ये बात बोली कब थी? 2009 में बोली थी, और जो निर्भया कांड हुआ था वो 2012 में हुआ था। आ रही हो, आपके पास भी आ रही हो। जो निर्भया कांड हुआ था ना, वो 2012 का केस है, और जो मुलायम सिंह ने ये बयान दिया था वो 2009 में दिया था। चेक कर लो ना सर। अरे सर, चेक करके बता रहा हूँ, लो आप दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये तब तक निकाल रहे हैं। हाँ, बोलिए। अच्छा सुनिए, इधर आइए। राम मंदिर पे अयोध्या में राम मंदिर पे गोली चलवाने वाला बंदा क्या सही है? राम मंदिर पे गोली चलवाने वाला बंदा क्या सही था? क्या सही था? आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आप लोग में से ये तर्क कितना सही है? जो दिया गया तर्क कितना सही है कि संगत में आके खराब हो जाते हैं? आप ये कर देंगे, फिर कहाँ चिन्मया नंद इन सब का नाम ले रहे हैं? अपराधियों का नाम लेते हैं और अपराधियों को ही बचा रहे हैं। चिन्मया नंद ने लड़की से बलात्कार किया, गलती की, आसाराम बापू ने गलती की, राम रहीम ने गलती की, आज कहाँ है वो लोग? कुलदीप सेंगर ने गलती की, कहाँ है आज वो लोग? आप बोल रहे हैं कि मुल्क में, अरे भाई, चिन्मया नंद का केस सरकार ने माफ कर दिया, और बाकियों की भी बात कर पहले तो आपकी बात से कोई यहाँ पर आपकी बात से सत्तर ये नहीं रखा। चलो एक मिनट, मान लेते हैं मुलायम सिंह यादव जी का बयान वो ठीक नहीं है, चलो ठीक है, वो नहीं बोला उन्होंने। क्या गैस टाउन कांड झूठा है? दलित बेटी के साथ में मानने की हत्या की, वो कांड झूठा है? राम मंदिर पे गोली चलाएगी बगदाद में, क्या वो कांड झूठा है? सफाई में डांस हो रहा था, मंजर बनने का चल रहा था, हिंदू बहन बेटियां मारी जा रही थी, क्या वो कांड झूठा है? और सुनो, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, मेरठ में कर्फ्यू, ये सब झूठा है। ये वो लोग हैं जो हिंदू का मारते हैं, मुसलमान मारते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, देखिए किरण जी, देखिए हमारे लिए महिलाएं जो है, हिंदू भाई जो है, उनको देवियों के रूप में मानते हैं, और मजहब इस्लाम वाले बेटियों को शहजादी के रूप में जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हमारी ये बेटियां ही निशाने पे क्यों रहती हैं? अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो इन्होंने कठुआ कांड का जिक्र करा था, उसका नाम आसिफा था, 8 साल की बेटी थी, लेकिन वहीं पर एक तिरंगे की यात्रा निकाल दी जाती है उन बलात्कारियों के समर्थन में। और अभी यहाँ पे एहसान अब्बासी भाई बोल रहे थे बहन जी के बारे में, लेकिन अपने यहाँ जल्दी का मामला है मेरठ। यहाँ एक मिनट नहीं गलत, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, नहीं, जाओ नहीं। हाँ, ठीक है, राघवेंद्र जी आइए, सर आइए सर, प्लीज आइए। हाँ आइए, नहीं ये सब नहीं, यहाँ खड़े रहो। हाँ, बात चल रही है, बात देखो, बातों से बात करो। नहीं राघवेंद्र जी आइए। हाँ, कैमरे पे आके अपनी बात रखिए, बातों से बात करिए। नहीं, बस हो गया,
शांति। अच्छा शांति शांति। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, एसआईआर पे आते हैं, एसआईआर पे आते हैं। चलिए एसआईआर पे आते हैं। हाँ चलिए आ रही हो आपके पास। देखिए जब महिलाओं की बात होती है तो हम ये कहते हैं महिला हिंदू विवाह की हो या मुस्लिम की, मैं सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मैं मेरठ के अंदर एक कांड हो गया था, महिला दलित की हत्या हो गई थी। तो भाई देखिए हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और रही बात आपका एसआईआर का, तो पीस पार्टी चाहती है कि एसआईआर, देखिए एसआईआर पूरे देश में समर्थन करती है, लेकिन अगर किसी का नाम अगर वहाँ पर नहीं आता तो अपने जाके अपना नाम ऐड कराएं। जागरूकता लाने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। आपने अगर निकाल दिया हो तो मुझे बताइएगा कहाँ गए। हाँ बोलिए सर। मोदी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, उनका लक्ष्य, सबका लक्ष्य यही है कि जो हमारा देश का नागरिक हो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कौन हमारे नागरिक हैं, कौन पराये देश से आए हुए हैं। और उसी के लिए सुनिए वही हमारे प्रजातंत्र का नींव है और इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। बाकी हिंदू करना, मुसलमान करना, ये इनका काम है, इनकी राजनीति है, इनका रोजी रोटी है। इससे इलेक्शन कमीशन को या भाजपा को कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना, इसे कोई लेना देना नहीं। देखिए ये कह रहे हैं कि इससे ये था कि जो घुसपैठिए वो बाहर हो जाएंगे। बिहार का चुनाव हो गया, बताइए कितने घुसपैठिए बाहर हो गए। घुसपैठिए नहीं है ना राघवेंद्र जी, ब्रेकअप है पूरा कि कितने लोग उसमें डेथ हो गए, कितने लोग दूसरी जगह चले गए, कितनी जो लड़कियां हैं जो दूसरी जगह, पूरी पारदर्शी है जिसका जिक्र राहुल गांधी भी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो। 57 लाख वोटर काटे गए बंगाल के, उसमें ड्राफ्ट जो आया 57 लाख काटे गए। 57 लाख में अरे भाई 23 लाख मृत हो गए, 32,000 ट्रांसफर हो गए, 1 लाख 6 जो ट्रेस नहीं हुए। अब ये बताइए कि आपने बहुत मुद्दा उठाया, अब ये बता दीजिए कि घुसपैठिए कहाँ है, क्योंकि आपने ये मुद्दा रखा था, बिहार में भी रखा था। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए नहीं है, बंगाल में लग रहा है घुसपैठिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बता दो, इनसे पूछिए ना, ये कह रहे थे ना सरकार इनकी या कैसे घुस जाते। आज से नहीं ना, ये तो लंबे वक्त से चीजें चली आ रही है, ये तो लंबे वक्त से चले आ रही है। ये घुसपैठ आज से नहीं है ना। किरण जी, सपा के प्रवक्ता को नहीं पता कि एसआईआर का मतलब घुसपैठे नहीं है भाई। जो 10 वर्षों में लोग मर गए, नहीं जो 10 वर्षों में लोग मर गए, मृत्यु हो गए, कितने लोग मरे, कितने गए शिफ्ट हो गए, चले गए। ये सुनो, एक किसान का बेटा हूं मैं। जब किसान खेती करता है तो गेहूं के अंदर जो फसल खतपा होती है तो उसे निकालता है, खाद डालता है। तो सेम एसआईआर का मतलब है कि जो 10 वर्षों में लोग मर गए, चले गए या ट्रांसफर हो गए, कहीं और चले गए, उसको ठीक करना है। और देश के लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए यह है, ये केवल देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र मजबूत हो और सरकार सही चुन के आए, जो कि देश का ही नागरिक चुने, विदेशी मूल्य नागरिक न चुने। ये है कहना। ये संजय जी भी कह रहे हैं ये सिर्फ एक हथियार है जिसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। जनता को सरकार बना रही है, जनता को आप ये बताइए ऐसा करिए। हर कोई पॉलिटिकली पार्टी विरोध नहीं कर रही है एसआईआर का, ये आपको लग रहा है विरोध हो रहा है? विरोध सब कह रहे हैं, तय सीमा तय क्यों? 1 महीने का टाइम, 30 दिन का वक्त है, बच्चा कमाने बाहर गया हुआ है, आधे लोग शहर छोड़ के शहरों में आते हैं, उनको भी वक्त चाहिए ना करने के। आपने डेडलाइन जारी कर दी, ऑनलाइन भर सकते हैं ना, ऑनलाइन तो प्रक्रिया है। उसके बावजूद फिर कैसे अभी देख रहे ऑनलाइन भरने के बाद आपके सामने मौजूद है, आपका मोबाइल नंबर आपने गलत कर दिया। नहीं ठीक, आपको कराना पड़ेगा, आप कराइए जो कराना है, मैंने बाहर कर दिया तो कराएंगे। बार इनके पास। किरण जी, ये आपकी बातों को काटने में ज्यादा मशरूफ है। किरण जी, मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं किसी को नहीं कर रही हूँ। एक परिवार का बच्चा बार बार फेलो और 50 बार फेल हो चुका है, तो वो टकेगा मेरे, ये बच्चे ने मेरे बिगाड़ दिया है, ये बच्चे ने बिगाड़ दिया है, तो पप्पू फेल हो चुका है। किरण जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बलात्कारी हैं उनको जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। बढ़ावा दे उसको भी होना चाहिए। देख बिल्कुल, अभी आपने कहा कि जो बढ़ावा दे उसको भी होना चाहिए। मेरी महिलाओं को अगर कोई ये कहे कि वो कुत्ते को साथ में लेके सोती हैं, ये किस तरीके का बयान है? बताइए भाई, एक भाजपा के मंत्री ने, नेता ने, वो एमएलए ने इस तरीके का बयान दिया। बताइए मेरी बहन बेटियों को इस तरीके की बातें कही जाएंगी? उनके लिए कानून नहीं है, और मेरी बहन बेटियों को आतंकवादी के बातें की बहन भी कहा जाएगा, क्या उनके लिए कानून नहीं है? हाजी नाजिम जी नॉर्मल हो जाइए। नहीं नॉर्मल नहीं होगा। सुनिए, हाजी नाजिम खान के दिल में आग लगती है। बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलती तो गलत है। सवाल उठाया गया था जनता के बीच से, उसका भी फिर खंडन करिए आप। अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि मीडिया जो है वो एक तरफा बातें कर रही है, लेकिन मेरा यही बात का खंडन करिए। मैंने खंडन किया, चिन्मयानंद का खंडन किया, मैंने खंडन किया अगर किसी को बचाया गया, हर चीज का खंडन करिए। लेकिन मेरा सवाल सीधे से यही है, क्या इस तरह से बयान देने वालों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो जेल नहीं होना चाहिए? क्या गलत बयान नहीं था वो? क्या वो बढ़ावा देने वाला बयान नहीं था?
अच्छा नहीं बोला है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं बोला है। अच्छा लड़कों से गलतियां हो जाती है, बयान बोला है या नहीं बोला है? मुलायम सिंह यादव ने बोला है या नहीं बोला? बोला है, चलिए बोला है या नहीं बोला है? अरे सुनिए सुनिए, इसमें ना गिर गए, इसमें ना गिर गए आपके, इसमें ना गिर गए, समाजवादी पार्टी गिर गई। आप जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए आप बार बार ये करें। सुनिए, बलात्कारियों के लिए खुद बताना बिछड़ पड़ी, अगर वो बीजेपी का बलात्कारी है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब समाजवादी पार्टी कुछ भी बयान दे दे यहाँ पर, मेरे प्रोग्राम में मेरी चीजों को कैसे बोल दी, क्या इज्जत डाउन की है? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो राघवेंद्र जी, माफी मांगो। आपने कैसे एक महिला पत्रकार को इस बात को कह दिया? मैंने कब नहीं खंडन किया? मैंने हाजी नाजिम जी खंडन किया या नहीं किया? एक एक चीज का सुनिए, एक एक चीज का खंडन किया है। हाजी नाजिम जी आप ही के छोड़िए, आपकी तरह हम नहीं है, आपकी तरह मैंने यहाँ खड़े होकर के बोला है, हर चीज का खंडन किया है। आप सुनिए, चलो कोई बात नहीं है, माफी मांगे राघवेंद्र जी। मांगता हूँ कि बहन आपको जो बोला है वो गलत बोला है, इन्होंने गलत बोला है। मैं उस शब्द की निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, इन्होंने पीटीए बनाया, सुनो देश वालों, इन्होंने पीटीए बनाया था और पीटीए में दलित भी है। दलित मायावती बहन को गैस साउंड कांड में मारने की साजिश थी, ये पीटीए बना के दलित बेटे मानते हैं। चलिए अब मीडिया पे मत आइए, ठीक है? तो अभी सुनिए, हाँ वो टूट भी गया वो गठबंधन खत्म हो गया, अब तो आप भी नहीं रही है। हाँ किरण जी देखिए, अब तो नहीं आ रही है। हाँ किरण जी चलिए है ना, बिल्कुल पता है जी राघवेंद्र जी। इतने शब्द बोलने वाले सीटों पे लिए इतना खुश ना हो, नहीं इतना आप शब्द बोलने वाले सीटों पे खुश ना हो। किरण जी पीस पार्टी वालों की तरफ ध्यान दीजिए, पीस पार्टी शांति का मैसेज देती है, एकता का मैसेज देती है। और देखिए मैं अपनी सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ और मेरी पीस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। और रही बात यह कि अगर महिलाओं के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल होगा तो हम लोगों को कड़ी आपत्ति है। खंडन करिए राघवेंद्र जी का। बिल्कुल उन्होंने गलत कहा मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल गलत कहा उन्होंने आपके बारे में, पीस पार्टी खंडन करती है। मेरे प्रोग्राम में मेरे बारे में गलत कह करके राघवेंद्र जी खड़े हैं ना, ये मेरी शराफत है, ये मेरी शराफत है कि आप खड़े हो। किरण जी नहीं है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं, गलत बोलेंगे तो आप जा सकते हैं। आप महिला पत्रकार को बोल रहे हैं आप बाहर जाइए, तो हमने अच्छी बात के लिए बुलाया है, अच्छी बात के लिए बुलाया था, आपके गलत शब्दों के लिए नहीं बुलाया। यही आइएगा, हम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे जी, नहीं महिला की रिस्पेक्ट करने वाले को बुलाएंगे। नहीं, बहन बेटियों का हम लोगों को सम्मान करना, बिल्कुल सम्मान हम लोगों को करना। आप भी राजनीतिक पार्टी से, मैं भी राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं किरण जी को लक्ष्मी का रूप मानता हूँ, मेरी बहन की तरह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमें किसी भी बहन बेटी पर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तर्कों पर बात करनी है, हमें जनता के जो सवाल है उन पर बात करनी है, हमें किसी भी महिला पर उंगली नहीं उठानी। ये देश का मजबूत स्तंभ है, देश का मजबूत स्तंभ। सुनिए, जब आप दिन रात बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे और आप सोचेंगे कि मैं जाकर के विपक्ष जाकर के आपको सम्मान देगा, बिल्कुल नहीं। जवाब दिया जाएगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक आपकी बातों को नहीं रखा जाएगा, नहीं माफी मांगेंगे रखा नहीं जाएगा। आप जाइए अपनी जगह पे जाइए, आप जाइए अपनी जगह पे जाइए, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आपकी बात को रखा नहीं जाएगा। चलिए, आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे बाकी बात रखी नहीं जाएगी, नहीं रखी जाएगी। देखिए हम किसी भी पार्टी को अगर यहाँ पर बुलाते हैं तो इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो अपनी बातों को रख सके। किसी भी महिला को, चिन्मयानंद को आप खींच लीजिए, किसी को भी बलात्कार, लेकिन अब शब्द कहना भी एक तरह से महिला का अपमान ही है, जो बहुत गलत है यहाँ पर, और ये आदत सी है। हर महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला कोई भी है। और महिलाओं के साथ में जो आज मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से एक पार्टी जो सत्ता में, जहां जहां उनके लोगों का नाम आता है वक्त से पहले सलाखों से बाहर जाते हैं। ये भी सबको सोचने की जरूरत है, किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान का जो समाज के लिए कलंक है, चाहे वो कोई भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो। महिलाओं का सम्मान करेंगे, सबके लिए अच्छा है। खंडन करते हैं। मैं आप कह रहा हूँ, मैं राघवेंद्र जी की बात कर रही हूं। अगर आपको ठेस पहुंची तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए हम लोग चाहते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए,
और महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और किरण जी के लिए सम्मान के लिए जो बात इनके मन को ठेस पहुंची है, पीस पार्टी किरण जी से उसके लिए इनके जो ठेस पहुंची है उसके लिए इनसे हाजी नाजिम माफी मांगता है कि और कहता है कि आपको ठेस पहुंचाने वाले इंसान जो भी हैं उनको भी आपके इन बातों का समर्थन करना चाहिए और आपसे माफी मांगनी चाहिए। हाजी नाजिम को लगा कि किरण जी के दिल को ठेस पहुंची है क्योंकि ये महिला है, लक्ष्मी का रूप है, तो नाजिम अपने भाई की तरफ से माफी मांगता। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से सुन लीजिए ना 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 राघवेंद्र जी देखिए हम लोग हमेशा आपके साथ भाई, हम आपके इसलिए तो नहीं चमचागिरी आप लोग करते। आप अगर आप महिला के सम्मान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि देश को देखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसा नहीं करते। ये है समाजवादी पार्टी और ये है समाजवादी पार्टी का भाई किसी भी पार्टी की विचारधारा अलग, बिल्कुल अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा किसी से मनभेद नहीं है। लेकिन आपने गलत शब्द बोला, मुझे भी यहाँ पे आपत्ति हुई आपके गलत शब्दों से। बिल्कुल वाइंड अप का समय हो गया है, वाइंड अप का समय हो गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है समाजवादी पार्टी और ये है समाजवादी पार्टी का रूप। और समझ जाइए कि महिलाओं के लिए अगर समाजवादी पार्टी कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकती है, जब एक यहाँ पर पत्रकार का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चलिए प्रोफेशन अलग बात है, एक महिला होना भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके हिसाब से भी अगर बातों और शब्दों का ध्यान नहीं है तो अपने आप में खंडन करने वाली बात है। तमाम प्रवक्ताओं ने खंडन किया, समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र जी ने इसका खंडन नहीं किया, अफसोसजनक है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।